एनसीईआरटी सीबीएसई हिंदी हमारी बुक है क्षितिज, और उसमें हम लोग अध्याय 3 आत्मकथ्य कर रहे थे, जिसे कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कुछ बातें हमने पहले कर ली थी। इसमें हमने देखा था कि कवि को उनके मित्रों ने कहा था आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो पहले कवि बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो तुम क्यों मेरी आत्मकथा सुनना चाहते हो। और साथ ही जितनी भी आत्मकथा तुमने पढ़ी होगी उसमें तुम्हें क्या मिला होगा, ज़्यादातर में सिर्फ दुख मिला होगा, दर्द मिले होंगे, धोखे मिले होंगे। मेरी आत्मकथा में भी वही है, तो तुम क्यों उसको पढ़ना चाहते हो। तो ये आत्मकथा लिखने से कभी थोड़ा कतरा रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि कहीं तुम ऐसा ना समझो कि जो भी मेरे जीवन में दुख है, खालीपन है, वो सब तुम्हारे कारण ही आया है। तो वो मित्रों और अपने पढ़ने वालों से कहते हैं। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी यह प्रवंचना अर्थात धोखे औरों की दिखलाऊं मैं। तो अब अपनी आत्मकथा के बारे में कुछ कुछ संकेत कह रहे हैं। तो बोलते हैं कैसा दुर्भाग्य है कि आज मुझे अपनी सरलता की हंसी उड़ानी पड़ती है। सरलता, सीधापन, अच्छाई, ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन इनकी ही मुझे हंसी उड़ानी पड़ेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो बताते कि मैं सरल था, सीधा था, जिसके कारण दुनिया में मुझसे भूलें हुई और औरों ने मुझे धोखा दिया। इसी सरलता के कारण, जो मेरा स्वभाव था, तो इसी सरल स्वभाव के कारण, सीधेपन के कारण मुझे क्या हुआ, धोखे मिले और मुझसे बहुत सारी भूलें हुई। तो मैं कैसे इसको बताऊं। और साथ में सरलता और सीधेपन का अब मुझे मजाक उड़ाना पड़ रहा है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनका ही मुझे मजाक उड़ाना पड़ेगा, तो मैं कैसे उनका मजाक उड़ाऊँ। तो ये दुर्भाग्य है। ये कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे आज अच्छाई का मजाक उड़ाना पड़ रहा है, सीधेपन का और सरलता का मजाक उड़ाना पड़ रहा है। उड़ाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि इसी के कारण मुझे धोखे मिले, दर्द मिला, दुख मिला और मुझसे भूले हुई। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो सुख भरी कहानी, उज्ज्वल मतलब उजली, है ना, जो रोशन, जो गाथा कहानी, मेरे जीवन के कुछ सुख भरे पल थे, वो मधुर चांदनी रातें। तो यहाँ अपने वो प्रेम जीवन के बारे में बता रहे हैं, अपनी प्रेमिका या फिर यहाँ पर हम उनकी पत्नी भी कह सकते हैं। तो उनके साथ जो बिताए हुए उनके पल थे, वो खिलखिलाकर होने वाली बातें थी, उसको वो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो आगे बताएंगे कि ये उनका सहारा है ना। वो जो यादें हैं, वो जो बातें, वो उनका सहारा है। तो आत्मकथा में वो कह रहे हैं ये मेरी बहुत निजी है, बहुत पर्सनल बातें हैं, तो मैं इसको अपनी आत्मकथा में कैसे बता सकता हूँ। वो मधुर चांदनी रातें और खिलखिलाकर होने वाली जो बातें हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। तो कहते हैं कि मैंने स्वप्न में जो सुख देखा, अर्थात वो अपने प्रेम जीवन के बारे में बता रहे हैं कि वो जो प्रेम का जीवन था, जो प्रेम था, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो बहुत समय तक उन्होंने सुखपूर्वक जीवन नहीं बिता पाए। तो वो कह रहे हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर सो गया। तो उन्होंने स्वप्न में जो सुख देखा था, स्वप्न में वो जैसा जीना चाहते थे अपनी पत्नी के साथ, तो वो सब कुछ नहीं हो पाया। वो जो सुख के पल थे, सुख का जीवन था, वो बहुत ही कम समय के लिए था। तो उनको वो सुख नहीं मिला जिनका वो स्वप्न देखते थे। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। आलिंगन का अर्थ होता है बाहों में भरना या फिर गले लगाना। तो यहाँ पर वो कहते हैं आलिंगन में आते आते मुस्किया, मुस्किया अर्थात मुस्कुराकर। तो मुस्कुराकर वह चली गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कहते हैं कि उनका प्रेम जीवन सफल नहीं रहा, और वो जो जीवन में बिताए हुए कुछ पल थे उनके साथ, तो वो भी बहुत ही कम थे, और जो उनका स्वप्न था वो अधूरा ही रह गया। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं। तो मैंने एक बार कोशिश की है, तो एक बार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कवि क्या कहना चाह रहे हैं। आप इसको अलग अलग पढ़ सकते हैं, जगह से देख सकते हैं कवि और क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सांकेतिक भाषा है, तो उसके अनुसार मैंने कुछ कुछ लिखा है। कवि कहते हैं कि यहाँ मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे अपनी सरलता की हंसी उड़ानी पड़ेगी। वे कहते हैं कि मैं अपनी सरलता की कैसे हंसी उड़ाऊं। वो कहते हैं मैं अपनी सरलता की कैसे हंसी उड़ाऊं। वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा में अपनी भूलें या औरों के द्वारा दिए गए धोखों को नहीं दिखलाना चाहता, क्योंकि उनके जीवन में वही है। कवि उन सब का अपमान नहीं करना चाहते। आगे कवि अपने प्रेम की बातें कहते हैं, अपने प्रेम जीवन के विषय में बताते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने जीवन में आई मधुर चांदनी रातों की सुख भरी गाथा कैसे बताएं। वो अपने प्रिय के साथ खिलखिलाकर हंसकर होने वाली बातें कैसे बताएं। वह कहते हैं कि उन्हें वो सुख नहीं मिला जिसका वो स्वप्न देखा करते थे। वे कहते हैं कि वह अपने प्रिय को गले लगाना चाहते थे, पर वह मुस्कुराकर चले गए, अर्थात वो अपने प्रिय के साथ और ज़्यादा समय बिताना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि वो यह सब
कवि कहते हैं कि वो, अर्थात कवि या वह भी आप लिख सकते हैं। कवि कहते हैं कि वह यह सब निजी बातें अपने जीवन की कैसे अपनी आत्मकथा में लिखे, क्योंकि वो बहुत ही पर्सनल और निजी बातें हैं और आत्म हिस्सा का ये बहुत उनका बड़ा और गहरा हिस्सा है, वो जो यादें, वो जो बातें हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी के। पहला है, तो मैंने बीच बीच में से लिखे हैं। पहला हमारे पास है, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। अभी हमने देखा, तो इसको एक बार देखते हैं। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि अपने प्रेम के विषय में बताते हैं या अपने प्रेम जीवन के विषय में बताते हैं। वह कहते हैं कि उनको अपने प्रेम जीवन में कभी भी वह सुख नहीं मिला जिसका वह स्वप्न देखा करते थे। वह कहते हैं कि वो अपने प्रिय को गले लगाना चाहते थे पर वह मुस्कुराकर चली गई, अर्थात उन्हें अपने प्रिय के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने का समय न मिला। उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ अधिक समय के लिए सुखपूर्वक जीवन नहीं बिता सके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन से कवि क्या कहना चाहते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपने प्रेम के विषय में कहना चाहते हैं। वह कहना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में आई मधुर चांदनी रातों की बातें कैसे बताएं। वो कहना चाहते हैं कि जो सुखद पल, सुख के पल और बातें प्रेम की उनके जीवन में हैं, उन्हें वह अपनी आत्मकथा में कैसे लिखें, या निजी बातें वो सबको कैसे बताइए। कुछ निजी बातें होती है, तो ये सब निजी बातें अपनी आत्मकथा में लिखकर कैसे सबको बताएं, तो सिर्फ वो एक संकेत करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने कुछ आगे पढ़ा। आगे और भी इसके आगे पंक्तियाँ, उसको भी हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे क्षितिज कक्षा 10 अध्याय 3 आत्मकथा में आगे बढ़ेंगे।